हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। ये वीडियो भाई जो आपका 5 नंबर वाला जो केस है उसका और उसके साथ जो रिलेटेड और जो LPA मतलब जो थी मैंने 1037 उसके जो रिजर्व रखे गए फैसले हैं उसके ऊपर कि भाई रिजर्व फैसला कब तक आ सकता है। फैसला अगर कैंडिडेट के यानी कि दोनों तरफ ऐसे तो बच्चे ही हैं, मतलब एक तरफ HSSC एक तरफ दूसरे पिटिशनर बच्चे, तो किसके फेवर में फैसला आया तो क्या असर होगा वो बातें बताऊंगा और कब तक ये फैसला आ सकता है वो बताऊंगा वकील से बातचीत करने के बाद। देखो, सबसे पहले अगर बात करें कि जी फैसला कब तक आ सकता है, तो वैसे तो आप सबको पता चल गया होगा अब तक तो, क्योंकि ये पहले भी एक बार फैसला रिजर्व रखा गया था, तब भी बता दिया था कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती फैसला डिक्लेयर करने की। पहली बात तो ये, इसका कोई टाइम नहीं होता भी 10 दिन 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम कितना दिन, कितने भी दिन फैसला रिजर्व रखा जा सकता है, लेकिन मिनिमम जो टाइम लगता है तो वो लगभग 15 दिन के आसपास मिनिमम टाइम लग जाता है। तो मतलब 15 दिन के आसपास तो टाइम लगेगा ही लगेगा। और जो मेरा आइडिया कह रहा है, तो मेरा आइडिया ये कह रहा है कि मई के एंड तक फैसला शायद नहीं आएगा। ठीक है, मई के एंड तक शायद फैसला नहीं आएगा, ये मेरा आइडिया कह रहा है। अब आइडिया क्यों कह रहा है वो आपको भी पता होना चाहिए, और जो समझ गया वो कमेंट कर देगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि मई के एंड तक फैसला नहीं आएगा। ठीक है, ये ऐसी संभावना है, बाकी कोर्ट के ऊपर निर्भर है। 15 दिन का टाइम का मतलब क्या हुआ पता है, मिनिमम 15 दिन तो लगेंगे लगेंगे। आज तारीख कितनी हो गई है, आज हो गई आपकी 25, तो 25 में 15 जोड़ दो, सीधी सी बात है मई का 15 दिन तो चला ही गया सीधा सीधा, तो मिनिमम 15 दिन है। तो मुझे नहीं लगता कि मई के एंड तक फैसला आ पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, फैसला जब भी आएगा, यानी कि मेरा जो कह रहा है मई में नहीं आएगा, मई के एंड तक बिल्कुल एंड में या जून के फर्स्ट में आपका फैसला आ सकता है। अब बात है जी फैसला आएगा तो उसका असर क्या होगा, दो कंडीशन होगी, या तो 5 नंबर हटेंगे या लगेंगे। अगर 5 नंबर हटे, दोनों केस में अगर 5 नंबर हटे तो सारे पेपर कैंसिल, लेकिन जिसमें 5 नंबर का कोई महत्व नहीं है, यानी कि जिनमें 4 गुना से कम बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग अभी हुई है, इनके ऊपर अब निर्भर क्या है, ये इनके ऊपर भी दो कंडीशन है। जो LPA लगी हुई है 1037, अगर वो LPA डिसमिस हुई तो सब कुछ कैंसिल है। इसका मतलब क्या हुआ, LPA डिसमिस होने का मतलब है जो सिंगल बेंच ने फैसला दिया था वो फैसला वैलिड रहेगा। और सिंगल बेंच का फैसला क्या था कि रिजल्ट को क्वेश कर दिया गया था, और जब रिजल्ट ही क्वेश कर दिया गया तो जितने भी पेपर उसके बाद हुए सब का उनका कोई आधार नहीं रहता है। एक तो केस हो सकता है ये कि अगर LPA डिसमिस हुई तो ये होगा, दूसरा कि 5 नंबर हट गए लेकिन LPA डिसमिस नहीं हुई। ठीक है, तो जिनमें 4 गुना से ज्यादा बच्चे हैं जिनका एग्जाम हो चुका है 56, 57, 1 और 2, ये 4 ग्रुप जेई वाले भी, वो कैंसिल। जो बाकी ग्रुप है जिनमें 4 गुना से कम थे उनकी फिर बच जाएंगे। 2 केस हो गए। ये तो हो गए जब 5 नंबर हटते हैं, तो 2 सिचुएशन हो सकती है। एक बात है कि 5 नंबर नहीं हटे तो क्या होगा। 5 नंबर अगर नहीं हटे तो सीधी सी बात है कि इनमें से 5 नंबर की वजह से तो कैंसिल होगा नहीं फिर, लेकिन केस और भी है। अब जैसे 41 नंबर वाला क्वेश्चन का है, वो केस अलग है, अभी वो सुना देखे उसके ऊपर क्या होता है। बाकी 5 नंबर की अगर नहीं हटे तो 5 नंबर की वजह से 56, 57 बच जाएंगे। फिर आते हैं दूसरे केस, 41 क्वेश्चन रिपीट हो, उसके ऊपर देखो क्या फैसला होता है आगे। ठीक है भाई, उसके ऊपर डिपेंड है, कैंसिल होता है नहीं होता वो अलग बात है। दूसरा, और जो केस लगे हुए हैं, और केस किस चीज के हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, उनके ऊपर बहस हो चुकी है, उनके बारे में देखो विस्तृत आदेश क्या आता है, क्योंकि केस कई सारे हैं। ठीक है, तो जो भी आएगा तो 5 नंबर के ऊपर डिपेंड है। 5 नंबर हटते हैं तो 2 सिचुएशन बढ़ेंगी कि LPA डिसमिस होगी या नहीं होगी, दोनों सिचुएशन बता दी। 5 नंबर नहीं हटते हैं तो 5 नंबर की वजह से डिसमिस होने वाले ये जो केस है वो कैंसिल नहीं होंगे, पेपर कैंसिल नहीं होंगे 5 नंबर की वजह से। किसी और कारण से हो जाए तो कह नहीं सकता, जैसे 41 क्वेश्चन वाला है उसके आधार पे हो जाए तो कह नहीं सकता, लेकिन 5 नंबर अगर बचते हैं तो भाई केस आपके जो 56 है 57 है वो बच जाएंगे। लेकिन अब लगा कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा,
देखो अभी तक मैंने जितने इंटरव्यू देखे कोर्ट के वकीलों के या कोर्ट में जो सुनवाई उसके बारे में जो पता चला, उसके अनुसार चारों तरफ से यही आ रहा है कि 5 नंबर हटेंगे। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, ये वकील भी कह रहे हैं कि जो बहस हुई उस हिसाब से लग रहा है कि हट जाएंगे। तो होगा क्या, वो तो विस्तृत फैसला आएगा उसमें पता चलेगा। बाकी जो इन्वायरमेंट बन रहा है चारों तरफ, अब किसी को हो सकता है मिर्ची लग गई हो, क्योंकि हर आदमी अपना स्वार्थ सोचता है, मैं हूं, आप हो, कोई हो, थर्ड पर्सन कुछ भी हो। अब मैंने कहा कि 5 में हट सकते हैं ऐसा लग रहा है, अब लोगों ने कमेंट ठोक दी होगी, ठीक है, मुझे पता है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक जनरली चीज बता रहा हूं, मैं चारों तरफ से जो आवाज आ रही है वो आपको बता रहा हूं कि ऐसी लग रहा है कि भाई 5 नंबर बहस हुई है उस हिसाब से हट जाएंगे। हटेंगे तो अलग असर होगा, नहीं हटेंगे तो अलग असर होगा। जो भी कुछ होगा मई के एंड तक होगा। अभी मई के एंड तक मुझे लगता नहीं है फैसला आ पाएगा। तो ये वीडियो थी, जो बच्चे ये कह रहे थे जी आपको क्या लगता है कि कोर्ट 5 नंबर हटेंगे नहीं हटेंगे, फैसला कब आएगा, तो आपका जवाब मिल गया होगा जो पूछ रहे थे। थैंक यू, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और मेरा टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक का अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, और चैनल को बिना देरी के सब्सक्राइब करो। थैंक यू।